बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस किन कंडीशंस पर होंगे, किन कंडीशंस पर नहीं होंगे, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए जो थ्योरीज पेश की गई हैं, उन थ्योरीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें पहले कुछ बातें जो हैं वो पता होनी चाहिए। तो वो बातें हम डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड ऑर्बिटल सिमेट्री। इस टॉपिक में आपको जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है इसको रिकॉल करना पड़ेगा, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का एक थोड़ा सा रिव्यू हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, साथ में कुछ एग्जांपल से इस बात को डिस्कस करेंगे कि एक पी ऑर्बिटल जो है वो टू फेजेस जो हैं उसमें होती हैं। एक को हम वेव फंक्शन की पॉजिटिव फेज कहते हैं और दूसरे को नेगेटिव साइन से शो किया जाता है, या कुछ बुक्स पे डिफरेंट कलर्स किए जाते हैं, यहाँ ब्लू कलर या यहाँ रेड कलर से इसको शो किया जाता है। तो अगर हम एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल ईथीन हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें आप देखें CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और क्योंकि ये कार्बन एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं तो इनके पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होता है जो कि साइड टू साइड ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाने का रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ आज के टॉपिक में हमारा जो मेन फोकस है वो पाई बॉन्ड्स पर ही होगा, बिकॉज पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में या तो पाई बॉन्ड्स जो है वो लॉस होते हैं या पाई बॉन्ड्स नए बनते हैं। तो पाई बॉन्ड से ही सिग्मा बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड से पाई बॉन्ड बनता है, तो इसलिए हमारा जो ज्यादा फोकस है वो यहाँ पर पाई बॉन्ड से रिलेटेड जो है वो होगा। लेट्स सी कि किस तरह ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करती है। इसमें आप देखें कि सपोज हमारे पास ये पी ऑर्बिटल मौजूद है, ठीक है। ये दोनों पी ऑर्बिटल्स जो हैं उनको हम एक ही ऑर्बिटल से यहाँ शो करें, इन दोनों पी ऑर्बिटल्स को जो इन दोनों कार्बन्स पर मौजूद है, ये हमारे दोनों पी ऑर्बिटल्स हैं, और इनका जो ओवरलैप है, ठीक है जी, वो दो तरह से हो सकता है, टू टाइप्स का इनका ओवरलैप हो सकता है। ये बात यहाँ लिखिए कि पॉसिबल अलाइनमेंट ऑफ पी ऑर्बिटल्स, यानी एक कार्बन के पी ऑर्बिटल की दूसरे कार्बन के पी ऑर्बिटल से जो पॉसिबल अलाइनमेंट है वो इस तरह हो सकती है कि या तो एक पॉसिबल अलाइनमेंट इन फेज है, इन फेज में दोनों सेम साइंस एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव के और नेगेटिव नेगेटिव के। इसको हम इन फेज को एडिटिव इंटरेक्शन भी कहते हैं, एडिटिव इंटरेक्शन। तो सिंपल सी बात है, इसकी डेफिनेशन कोई मुश्किल नहीं है इन फेज की या एडिटिव इंटरेक्शन की, कि एक ऐसी इंटरेक्शन जिसमें पी ऑर्बिटल्स जो हैं वो सेम साइन से एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, एक दूसरे से ओवरलैप करें। इस इंटरेक्शन को हम कहते हैं एडिटिव इंटरेक्शन या इन फेज। A type of interaction in which two p orbitals interact with each other having with the same signs, with the same signs. दूसरा इंटरेक्शन या दूसरी अलाइनमेंट जो है वो आउट ऑफ फेज हो सकती है। ये एक ऐसी इंटरेक्शन है जिसमें पी ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ऑपोजिट साइन से इंटरेक्ट करते हैं, सेम साइन से इंटरेक्ट नहीं करते बल्कि ऑपोजिट साइन से इंटरेक्ट करते हैं, इस तरह इंटरेक्ट करते हैं। तो इस तरह की इंटरेक्शन को कहते हैं सब्ट्रैक्टिव इंटरेक्शन, सब्ट्रैक्टिव इंटरेक्शन। सब्ट्रैक्टिव इंटरेक्शन या आउट ऑफ फेज इंटरेक्शन, दोनों इसके नाम है। आउट ऑफ फेज इंटरेक्शन से हमारे पास एक नोड मिलता है, इट मींस कि इस इंटरेक्शन में जो ऑर्बिटल्स हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और रिपेल के नतीजे में यहाँ जो है वो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, तो इस वजह से इस जगह को हम कहते हैं नोड। और इन फेज में कोई नोड नहीं आता, दोनों जो पी ऑर्बिटल्स हैं वो सेम साइन से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो इस वजह से हमारे पास ये दोनों ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ बिल्कुल ओवरलैप कर जाते हैं, तो इससे हमें एक बॉन्ड हासिल होता है, नोड हासिल नहीं होता। तो आपने अभी देखा कि टू पी ऑर्बिटल्स के ओवरलैप करने से हमारे पास जो है वो टू ही नए ऑर्बिटल्स हासिल होते हैं। इन दोनों को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है।
पहले जो ऑर्बिटल हमारे पास मौजूद हैं इन्हें कहते हैं हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी दोनों कार्बन के अलग-अलग p ऑर्बिटल्स को हम कहेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है जी। तो यहाँ पर एक्चुअली एक p ऑर्बिटल शो किया हुआ है, दरअसल यहाँ पर उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव साइन शो किया हुआ है। इट डजंट मीन कि एक ही p ऑर्बिटल है, असल में 2p ऑर्बिटल्स हैं जो इन फेज भी कर सकते हैं आपस में ओवरलैप और आउट ऑफ फेज ओवरलैप भी कर सकते हैं। तो इस तरह दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स से, ठीक है, हमें दो ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलते हैं। इनको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसी एक एटम पर एक सी पर नहीं रहेंगे, बल्कि पूरे मॉलिक्यूल पर ये ऑर्बिटल्स मौजूद होंगे और इसलिए इनको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो ये हमारे पास 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। पहले में कोई नोड नहीं है, इसमें बॉन्ड शो हो रहा है, तो ये नो नोड है इसमें, और दूसरे में एक नोड हमें मिल रहा है। तो जहां तक इनके इलेक्ट्रॉन्स कंसर्न्स हैं, आपको पता है कि p ऑर्बिटल में कार्बन में जस्ट सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन एक p ऑर्बिटल में, एक दूसरे p ऑर्बिटल, टोटल आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू जो रूल्स हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के, उनके अकॉर्डिंग जो लोअर ऑर्बिटल है वो पहले आपको पाया होगा और जो हायर ऑर्बिटल है वो बाद में आपको पाया होगा। तो हमारे पास जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लोअर ऑर्बिटल में आ जाते हैं। ऐसा ऑर्बिटल जिसमें इन फेज ओवरलैप हुआ है, तो जो आउट ऑफ फेज ओवरलैप वाला ऑर्बिटल है वो एम्प्टी रहता है। तो लो वाले को हम बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं और हाई एनर्जी वाले को एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। यहाँ पाई का वर्ड क्यों यूज किया जा रहा है? क्योंकि ये ओवरलैप हुई है साइड टू साइड, साइडवेज ओवरलैप की वजह से पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं सिमेट्री की तरफ। सिमेट्री की 2 टाइप्स हैं, एक है मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेकंड है सेंटर ऑफ सिमेट्री। मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम m से शो करते हैं और किसी भी एक ऑर्बिटल में, सपोज ये हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, किसी भी एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी इफ एक ऐसी प्लेन हो जो इन दोनों, जो इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को 2 ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करे जो एक दूसरे की मिरर इमेज लगे। बिल्कुल ऐसे जैसे ये है कि पूरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है सपोज, और इसमें सेंटर पे ये प्लेन मौजूद है। तो इस प्लेन के दोनों तरफ जो पार्ट्स मौजूद हैं ये एक दूसरे की मिरर इमेज लग रहे हैं। तो मैंने पूरी वर्डिंग यहाँ नहीं की, बहुत आसान है वर्डिंग। आपने इसके शुरू में ये कहना है कि अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज अ मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री, अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज अ मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री इफ a plane divides it into 2 parts that are mirror image of each other। तो ये पूरा एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये दोनों p ऑर्बिटल इसके पार्ट्स हैं। ये प्लेन जो है वो इन दोनों पार्ट्स जो कि एक दूसरे के मिरर इमेज हैं इसमें इनको डिवाइड कर रही है। सेकंड सेंटर ऑफ सिमेट्री है। सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट, आप वही बात आप लिखेंगे जैसे जो है वो इनके लिखेगी, या यूं लिखेंगे अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज सेंटर ऑफ सिमेट्री इफ फॉर अ फेज ऑफ द ऑर्बिटल, यानी सपोज आप इस फेज की बात कर लें, ये ऑर्बिटल का एक फेज है, एन आइडेंटिकल फेज एग्जिस्ट डायमेट्रिकली। डायमेट्रिकली कहते हैं कि एक ये सेंट्रल पॉइंट है और पूरे ऑर्बिटल का, तो इसके ऑपोजिट साइड को अगर आप जाएं, ठीक है, तो अगर एक फेज यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ दूसरी फेज भी पॉजिटिव होगी कि अ फेज ऑफ द ऑर्बिटल, फॉर अ फेज ऑफ द ऑर्बिटल एन आइडेंटिकल फेज, यानी पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव फेज पाई जाएगी। कब? डायमेट्रिकली ऑपोजिट दिस सेंटर, यानी इस सेंटर के आप ऑपोजिट जाएंगे तो यहाँ पर वैसी ही फेज आपको मिलेगी। यहाँ पर एक चीज आपने इजाफी करनी है, वो लिखना है एट इक्वल डिस्टेंस। जो डिस्टेंस है वो भी इक्वल, यानी जितना इधर से इधर डिस्टेंस है उतना इधर से इधर डिस्टेंस होगा। ठीक है जी, अब हम जरा एक समरी इसकी देखते हैं कि ऑर्बिटल आपका जो psi1 है, ये psi1 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स
को शो करने के सिंबल्स हैं psi1, psi2, psi3, psi4, psi5, psi6, so on। यहाँ जस्ट 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो यहाँ पर psi1 एंड psi2 इनफ है। जो एंटी बॉन्डिंग है उसके साथ हम स्टार लगा देते हैं। अब यहाँ पर हमारा psi1 ऑर्बिटल है, तो इसमें मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो मौजूद है। S का मतलब है सिमेट्री, यानी मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री psi1 में मौजूद है। लेकिन C2 सेंटर ऑफ सिमेट्री psi1 में मौजूद नहीं होती। तो यहाँ A का मतलब है एब्सेंट नहीं है, इसका मतलब है एंटी सिमेट्री, यानी C2 के लिहाज से ये psi1 एंटी सिमेट्रिक है। आप देख सकते हैं कि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं होती। आप यहाँ अगर पॉजिटिव साइन है तो इसके डायमेट्रिकली जाए तो ये नेगेटिव साइन, सेम साइन नहीं है, लिहाजा हम कहते हैं कि इसमें C2 सिमेट्री नहीं है। तो C2 के लिहाज से ये एंटी सिमेट्रिक है, जबकि मिरर सिमेट्री के लिहाज से ये psi1 सिमेट्रिक है। psi2 को आप देखें, psi2 मिरर सिमेट्री के लिहाज से एंटी सिमेट्रिक है, यानी अगर आप एक प्लेन से डिवाइड करते हैं तो ये साइड इस साइड की मिरर इमेज नहीं है, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव है। इसका मतलब है जो मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो नहीं है, वो एंटी सिमेट्री। और जो सेंटर ऑफ सिमेट्री है ये सिमेट्रिक है, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री पाया जाता है। अगर आप चेक करें तो यूं आपको मिल सकता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री सिमेट्रिक है और मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री एंटी सिमेट्रिक है, वो इसमें मौजूद नहीं है। In the next lecture, we will discuss the molecular orbitals and their symmetry of 1,3-butadiene and 1,3,5-hexadiene. Thank you.